अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। आज हम एक ऐसे ग्लू पर बात करने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी जो टूटी हुई जूतियां हैं वो भी जुड़ सकती हैं। जो शू मेकर होते हैं वो कौन सा ग्लू इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, आज उसके ऊपर ही बात होगी। और साथ में हम लकड़ी को जोड़ने के लिए भी इसी ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल हमने कैसे करना है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। कुछ महीनों पहले भी मैंने जूती को कैसे हमने जोड़ना है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो ग्लू हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन ये एक ऐसा ग्लू है जो कि हर हार्डवेयर शॉप से आपको आसानी से मिल जाता है। एलिफेंट ग्लू के नाम से ये मशहूर है। अब हर मुल्क में एक अलग ब्रांड चलता होगा, लेकिन ये काफ़ी पतला होता है। इसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है, चलिए वो देख लेते हैं। जो शू मेकर होते हैं या जूतियों को जो रिपेयर करते हैं, टूटी हुई जूतियों को सलाई करते हैं या फिर उसको किसी ग्लू की मदद से जोड़ते हैं, वो यही ग्लू होता है, एलिफेंट ग्लू। चलिए इसको खोलते हैं। ये सबसे छोटी पैकिंग मैंने ली है और 180 रुपये की ये डब्बी मिली है मुझे। ये जल्दी खुश्क भी नहीं होता है, मतलब ये जल्दी पड़ा पड़ा ख़राब नहीं होगा। जब आपको ज़रूरत हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता, क्योंकि ये जूतियों को, प्लास्टिक को जोड़ने के काम आता है, लकड़ी को लगाने के काम आता है। लेकिन लकड़ी के किस हिस्से पर ये काम करेगा वो भी आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर ये बहुत नरम है तो फिर लकड़ी को तो ये जोड़ नहीं सकता, क्योंकि लकड़ी सख्त होती है। अगर इसके अंदर लचकीलापन आएगा तो ये टूट जाएगी। वो बाद में बात करते हैं। पहले जूती को कैसे हमने लगाना है ये सॉल्यूशन, उस पर बात करते हैं। देखिए ये बहुत ही पतला सॉल्यूशन होता है, जो अक्सर हमें बाउंड मिलती है आम दुकानों से, जनरल स्टोर से या सुपर स्टोर से। वो स्मथ बाउंड होती है। हर मुल्क में अलग ब्रांड होगा। वो काफ़ी गाढ़ी भी होती है और लगाते लगाते ही वो खुश्क होना शुरू हो जाती है, लेकिन ये जल्दी खुश्क नहीं होती। आप देख सकते हैं कितना ये नरम है और कितना चिपचिपा हो सकता है ये पतला होने की वजह से। तो इसको हम जूती पर लगाएंगे। जूती को जोड़ती असल में कैसे है ये, उस पर पहले बात करते हैं। देखिए, अगर तो जूती आपकी यहाँ से टूट गई है तो फिर तो ये काम नहीं करेगा। अगर तो इसके बैक साइड पर कोई कपड़ा लगा होगा, कोई लेदर लगा होगा, तो फिर ये काम कर सकती है। लेकिन सीधी सीधी चीज़ को, टूटी हुई को ये जोड़ नहीं सकती। आई मीन कि ये दो पार्ट हैं, इसको हम आपस में ऐसे जोड़ना चाहें तो ये नहीं जुड़ेंगे। जैसे ही इसको बेंड देंगे तो ये वहाँ से टूट जाएगी फिर से। तो इसलिए इसको जूती में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जूती नीचे से फ्लैट होती है। इसका सारा वज़न जूती के ऊपर ही आना होता है, नीचे वाले पोर्शन पर, इसलिए ये जल्दी टूटती नहीं है। ये जैसा कि टूटा हुआ है हिस्सा, तो इसको हम जोड़ना चाहें तो ये नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको सॉल्यूशन लगा कर ऐसे प्रेस कर देंगे तो नीचे इस हिस्से का इसको सपोर्ट मिल जाएगा, तो फिर ये जूती यहाँ से भी नहीं टूटेगी। मतलब इसका जो दरार पड़ी हुई है ये मज़ीद आगे नहीं जाएगी। चलिए इसको लगाते हैं। जूती को लगाने के लिए हाथ का ही इस्तेमाल किया जाता है, फिंगर का इस्तेमाल किया जाता है। इस ग्लू को लगाने के लिए हमें जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत प्यार से, आराम से आपने करना है। देखिए, पहले जब ये जूती बनी थी तो इसकी साइडों पर ये चीज़ लगी हुई थी और थोड़ा सा सेंटर में भी लगाया था, लेकिन हम इसको प्रॉपर तरीके से जोड़ेंगे। हमने कंजूसी नहीं करनी, हमने कौन सी इसको सेल करना है, इसलिए हम प्रॉपर तरीके से इसको लगाएंगे। इसका सरफेस बिल्कुल साफ़ होना चाहिए जूती का, तभी ये ग्लू काम करता है। अगर सरफेस रफ होगा तो ग्लू सही से टिक नहीं पाएगा। बहुत मोटा मोटा इसका लेप नहीं करना आपने। अब इसको अच्छे तरीके से फैला देना है हर जगह पर। जितना भी आप फैला सकते हैं दबा कर फैला दीजिए। हमने मोटापन किसी भी हिस्से में नहीं छोड़ना। मैं ये पैड उठा लेता हूँ। आपकी उंगली को कोई भी नुकसान नहीं होगा इससे। जब ये सूख जाएगा तो आराम से आप इसको उतार सकते हैं, वरना थिनर, पेट्रोल या जिससे आप नेल पॉलिश रिमूव करते हैं उससे भी ये रिमूव हो जाता है। चलिए, नीचे वाले हिस्से पर लग गया है। अब हम इसी तरह दूसरे साइड पर भी इसके, ये बोतल खुली भी हुई है लेकिन फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये खुश्क हो जाएगी। स्मथ बाउंड जो होती है वो जल्दी ही खुश्क हो जाती है, लेकिन ये बहुत ही पतला सॉल्यूशन है, इसलिए ये जल्दी सूखेगा नहीं। इसकी मोटी लेयर आपने नहीं करनी बिल्कुल ही पतली है। जहाँ पर मोटापन आएगा वहाँ पर ग्लू सही से टिक नहीं पाएगा लंबे टाइम के लिए।
चलिए ये ग्लू लग गया है। अब हम इसको कुछ टाइम के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको बंद नहीं करेंगे। जब ये 15 से 20 मिनट बाद सूख जाएगा उसके बाद हम इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये बहुत मजबूती के साथ जुड़ेगा। ये जूती जोड़ने वाला सॉल्यूशन है। और लकड़ी को कैसे जोड़ना है अब उस पर बात करते हैं। पहले इसको हम रख देते हैं, चाहे शेड में रखें चाहे धूप में रखें। इसको 15 मिनट का टाइम चाहिए, उसके बाद ये सही तरीके से जुड़ेगा। चलिए अब ये लकड़ी है, लकड़ी को इस तरह जोड़ता है ये कि इसके ऊपर जो फार्मिका लगाया जाता है उसको जोड़ने के लिए ये काम में लाया जाता है ग्लू। सरफेस जिस चीज़ के ऊपर लगाना है उसका सरफेस बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, रफ सरफेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर जो भी चीज़ इसके ऊपर चिपका रहे हैं वो सही से चिपक जाए और उखड़े नहीं। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये लकड़ी के ऊपर हमने ये लोहा लगाना है तो इसी तरह दोनों हिस्सों को हम लगाएंगे और इसको जोड़ देंगे। लेकिन ये पानी लगने की वजह से ख़राब भी हो जाता है, इसको पानी नहीं लगने देना। अगर लकड़ी को हम इस तरह जोड़ना चाहें तो ये कभी भी नहीं जुड़ेगी। जुड़ तो सकती है लेकिन जैसे ही थोड़ा सा इसको बेंड देंगे तो ये सॉल्यूशन उखड़ जाएगा। अगर तो ऐसे लगाना है, हमने दोनों पीसों को लगाने के बाद ऐसे जोड़ दिया और इसके ऊपर किसी और लकड़ी का पीस हम लगा दें कुछ इस तरह, तो इस तरह ये ऊपर वाले पीस का सहारा मिल जाएगा नीचे वाले पीसेस को, तो वो नहीं टूटेगा। लेकिन ऐसी ज़रूरत कम ही पड़ती है। हमेशा इसको जोड़ा जाता है इस तरह फार्मिका लगाने के लिए। लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने जूती को लगाया है। बिल्कुल पतली लेयर हमने करनी है, मोटी लेयर इसके ऊपर नहीं करनी। लगा कर दिखा देता हूँ। हमने कोई टूल ले लेना है, फ्लैट टूल हो वो, क्योंकि उंगली से ये काम नहीं चलेगा। ये देखिए बहुत पतला है ये, और इसको हमने कुछ इस तरह करना है कि ये लकड़ी या जिस भी सरफेस के ऊपर लगा रहे हैं उसके अंदर समा जाए। मोटापन कहीं पर भी नहीं छोड़ना हमने। अब अगर हम इसको ऐसे ही छोड़कर ऊपर कुछ लगा देंगे तो इसकी पकड़ यहाँ से बन नहीं पाएगी, इसलिए हमने बिल्कुल भी इसको मोटापन छोड़ना ही नहीं है। आपने देखा अब ये गाढ़ा हो रहा है क्योंकि लकड़ी के अंदर ये समा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह हम इस हिस्से पर भी लगाएंगे यही ग्लू। चलिए जनाब, इसको लगाने के बाद हम 15 मिनट के लिए फिर से सुखाने के लिए दोनों पीसीस को रख देंगे और 15 मिनट के बाद एक दूसरे के ऊपर रख कर इसको जोड़ देंगे। जो टूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बाद में अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए जब ये खुश्क हो जाए। अभी ये चिपचिपा है, जब ये खुश्क हो जाएगा तो ये आराम से इस तरह अपनी फिंगर से ही रगड़ने पर ये उतरने लगेगा। इस तरह आपका टूल भी ख़राब नहीं होता। चलिए जनाब, ऑलमोस्ट इसको 10 मिनट से ऊपर टाइम हो गया है। अब इसको हम जोड़ते हैं। ये देखिएगा, ये चिपचिपापन आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छे से काम करेगा अब जब ये जुड़ जाएगा। लेकिन इसको जोड़ने के लिए फर्मा भी होता है जो इसके जूती के अंदर जाएगा और ऊपर से हम इसको हिट करते हैं, लेकिन वो मेरे पास चीज़ें नहीं हैं। लेकिन फिर भी हम अपने पेचकस की मदद से ऐसा करने की कोशिश करते हैं। इसको आपने इस तरह किसी भी चीज़ के साथ जो जूती को डैमेज ना करे, ऐसी चीज़ के साथ या लकड़ी का कोई पीस हो उसके साथ दबाना है, आपने पुश करना है ताकि नीचे वाले दोनों सरफेस आपस में मिल जाएं। जितना आप दबा लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, जूती उतनी ही मजबूती के साथ जुड़ जाएगी। ये देखिए जनाब, फ़िलहाल के लिए अभी इतना टाइम नहीं हुआ है तो इसका किनारे देखिए आप, कितनी सफाई के साथ ये इसने पकड़ को बना लिया है। खींचेंगे तो ये तो खुल जाएगा वक्ती तौर पर, जब तक ये ड्राई नहीं होता। इसको अब ड्राई होने के लिए भी चंद घंटे चाहिए। तो चंद घंटों के बाद ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसा कि आपने अभी बाज़ार से ये जूता ख़रीदा है। ये था जूती को जोड़ने का तरीका जनाब। इसको अब चंद घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे और चंद घंटों के बाद में इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब लकड़ी के ऊपर जो लगाया हमने दोनों हिस्सों को लेंगे और इसको आपस में जोड़ देंगे।
लकड़ी के ऊपर ज़्यादा टेंशन नहीं होती है क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती। जूती फ्लेक्सिबल है इसलिए फर्मा हो, इसके अंदर फर्मे को डाला जाता है, फिर ग्लू को लगाने के बाद में ऊपर से हिट किया जाता है। लकड़ी को ऐसा नहीं है क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होती है। लीजिए जनाब, इसको भी आपस में मैंने जोड़ दिया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि लकड़ी को अगर जोड़ना है तो इस तरह जोड़ना है, लेकिन पानी में ये काम नहीं करेगा। इसको अगर पानी बार बार लगता रहा तो ये ग्लू उखड़ जाएगा। पानी वाला ये ग्लू नहीं है। पानी के अंदर सिलिकॉन तो रह सकती है, लेकिन ये वाला ग्लू जो लकड़ी और जूती को जोड़ने के काम आता है ये पानी में नहीं टिकता। उम्मीद है आपको ये ग्लू इस्तेमाल करने का पता चल चुका होगा। किसी भी हार्डवेयर स्टोर पर जाएंगे आप तो वहाँ से ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। कल हम मिलेंगे कि अगर पत्थर हमारा, टाइलें हमारी टूट जाएं, उनको हमने कैसे जोड़ना है, क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है, उस पर बात होगी। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।